देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोग, देश के लोग उनके 10 साल के काम से बहुत नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं। चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी हो, दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। चुनाव की घोषणा होते ही 5 दिन के अंदर अंदर बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सीटें हार जाएंगी। लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, एक चमत्कार था कि अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सकपका गई। जो दिल्ली की जनता का उनके लिए प्यार था, जिस तरह लोग भारी संख्या में सड़कों पर उमड़ के आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। जब वो षड्यंत्र नहीं चला तो सालों पुराना आम आदमी पार्टी के डोनेशंस के केस को लेके आ गए और कहा कि हम इस पे ईडी का केस करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली। जब ये आरोप नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज्यादा मतलब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे करके दिल्ली का पानी रोक रही है। 11 मई को ये स्तर 671.6 फीट पे था। 3 दिन ये 671.6 पे बना रहा। 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया। 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया। 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया, ये 671 फीट पे आ गया। और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं
कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख तक लगातार ऐसी नई साजिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, दिल्ली के वोटरों को बरगलाने के लिए की जाएगी। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहती हूं, आपको आगाह करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं आना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहती हूं कि अब आप जितनी भी साजिश कर लो, आप जितने भी षड्यंत्र रच लो, आप दिल्ली वालों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने देखा है कि 10 साल में मोदी जी के सारे वादे मात्र जुमले रह गए और दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जितने वादे किए उससे ज़्यादा वादे पूरे करवाए और दिल्ली के लोग इस बार 7 सीटें इंडिया अलायंस को देने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 दिन से षड्यंत्र रच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हैं, और कोई छोटे नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी दिल्ली वालों को अब पाकिस्तानी कहने पे आ गए हैं। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये जो छटपटाहट है, ये जो बौखलाहट है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और हर चुनाव में ऐसा होता है। 2013 में ऐसा हुआ। 2013 के चुनाव से पहले एक झूठा स्टिंग, एडिटेड स्टिंग दिल्ली के लोगों के सामने रखा गया। 2015 के चुनाव से पहले हवाला के आरोप लगाए गए। 2020 के चुनाव, 2022 के चुनाव, पंजाब चुनाव से पहले आरोप लगाए गए। लेकिन हर बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, भारी बहुमत से जीती है। तो ये सारे षड्यंत्र सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हार रही है। इसके लिए हम तुरंत हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अर्जेंट एप्लीकेशन कोर्ट में भी मूव करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है इन आंकड़ों को देखकर कि इतना कम यमुना का स्तर दिल्ली में कभी नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल चुनाव से 5-7 दिन पहले किया जा रहा है। तो पहले हम हरियाणा गवर्नमेंट को आज चिट्ठी लिखेंगे। अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे। 670.9 वजीराबाद में यमुना जी का स्तर, जबकि ये 674 फीट होना चाहिए। और इसकी वजह से पूरी यहीं से पानी आकर दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के अलग अलग हिस्से में पंप किया जाता है। तो अगर हरियाणा षड्यंत्र करके पानी नहीं भेज रही है तो दिल्ली के अनेकों हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है। देखिए, हमने कई उपाय किए हैं। मैंने कल CEO दिल्ली जल बोर्ड को भी आदेश दिए हैं कि तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के टैंकर्स, वाटर टैंकर्स बढ़ाए जाएं। जहाँ जहाँ पे भी बोरवेल से पानी की सप्लाई ऑगमेंट होती है, वहाँ पर जितने घंटे वो बोरवेल्स चलते हैं उनको बढ़ा के 16 घंटे एवरेज चलते थे, उसको 22 घंटे करवाया जा रहा है। और तीसरी बात, हम हरियाणा सरकार के साथ भी इस मैटर को तुरंत टेकअप करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।